This conference will now be recorded. हमने जो कल पढ़ा था उसमें मेन हमने वैल्यू की डेफिनेशन को पढ़ा कि वैल्यू कहते किसे हैं। मतलब वो बेनिफिट जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने वैल्यू चेन पढ़ा कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा होता है और किस किस स्टेजेस में जाकर होता है। तो इसमें हमने मेन दो एक्टिविटीज को देखा, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, जिसे सपोर्टिव एक्टिविटी भी कहते हैं। तो प्राइमरी बेस या प्राइमरी एक्टिविटी भी आप उसे कह सकते हैं। तो प्राइमरी वैल्यू चेन और सेकेंडरी। प्राइमरी वैल्यू चेन के अंदर हमने देखा कि इन बॉन्ड लॉजिस्टिक में ऑपरेशन का स्टेज आता है, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। फिर हमने सीखा मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड लास्ट सेल आफ्टर सर्विसेज। ये प्राइमरी वैल्यू चेन के अंदर ये मुख्तलिफ स्टेजेस थी। उसके बाद फिर हमने सेकेंडरी वैल्यूज देखी, जिसमें प्रोक्योरमेंट था, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, जिसमें कारपोरेट स्ट्रक्चर था। तो ये था वैल्यू चेन। आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है एडिंग वैल्यू। मतलब पहले पढ़ा था हमने वैल्यू और वैल्यू बनती कैसे है। अब एडिंग वैल्यू का मतलब है ऑलरेडी वैल्यू है, उसके अंदर मजीद उसकी कदर में इजाफा कैसे किया जाएगा। मतलब ये जो हमारी स्टार्टिंग मैनेजमेंट होती है, मतलब हमारी मैनेजमेंट जो बिजनेस में बैठी होती है, वो मुसलसल ये सोचती रहेगी कि हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैल्यू ऐड कैसे करें। उस एडिंग वैल्यू ऐड करने की वजह से ही तो हमारी जो कंपैटिटर से कंपीट करने की एबिलिटी है वो बढ़ेगी। मतलब एडिंग वैल्यू करके एक्चुअल में हम क्रिएट करना चाहते होते हैं या डेवलप करना चाहते होते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज। क्या क्रिएट करना चाहते होते हैं? कंपैटिटिव एडवांटेज। मतलब अपने कंपैटिटर के ऊपर कोई खूबी हासिल कर लेना, कोई वैल्यू ज्यादा बना लेना। मतलब अपने कंपैटिटर से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और वो वैल्यू ऐड किस, आपका प्राइमरी स्टेज पे भी हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ सेकेंडरी एक्टिविटी में भी हो सकती है। मतलब जो आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो वो आप एट प्राइमरी स्टेज पर भी कर सकते हो। मतलब आप कम कीमत पे अपना रॉ मटेरियल खरीद लेते हो, या आप अपना रॉ मटेरियल कम जाया होने देते हो, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उसमें मजीद वैल्यू ऐड कर लेते हो, मतलब सपोर्टिव एक्टिविटी। तो एडिंग वैल्यू का मतलब है ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हमने उसमें मजीद
वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं? कहते हैं वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है। कहते हैं जब अगर आप वैल्यू ऐड करने जा रहे हो, प्लान कर रहे हो वैल्यू ऐड करने का, तो उसमें कुछ बातें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो कंसीडर फॉर एडिंग वैल्यू, वैल्यू ऐड करने के लिए आपने किन बातों को देखना है कि हमारी वैल्यू कैसे ऐड होगी, कदर कैसे बढ़ेगी। कहते पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है हु इज द कस्टमर। कस्टमर कौन है जिसको आपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है। अगर एक सपोज हम कहते हैं कि इकोनॉमिकल कस्टमर है, तो वो कहेगा अच्छी पैकिंग को रहने दो, आप बस कीमत कम कर दो। एक अच्छा कस्टमर है, पेइंग कस्टमर है, वो कहेगा कि चीज की क्वालिटी के साथ साथ उसकी पैकिंग भी खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे कीमत ज्यादा भी देनी पड़े। मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट किस लेवल के कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। कस्टमर कौन है? हमने आपको पता है एक गवर्नमेंट टाइप का कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर भी होता है, एक कमर्शियल कस्टमर भी होता है। तो कहता है कि वैल्यू ऐड करने के लिए फिर आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा किस स्टेज पे काम करना है। फिर दूसरी बात, which feature of the product do they value। मतलब क्या है, कौन सी ऐसी फीचर है जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा कर सकती है। मतलब कौन सी ऐसी नई चीज आप अपनी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा इस टाइम कंपटीशन जो चल रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये सेल फोन में चल रहा है। हर ब्रांड कहता है कि हम कुछ ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवाएं कि कस्टमर हम पर ज्यादा रिलाय करना शुरू करते हैं, हमारे ब्रांड को ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं। तो वो कहता है ऐसी कौन सी फीचर ऐड करनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर, और डू वी प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। इन द प्रोडक्ट, मतलब क्या है इसका, हाउ डू वी प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर इन द प्रोडक्ट। हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको कहता हूं कि हम एक अपने कस्टमर को कहते हैं कि हम आपको फ्री होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं। फिर हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि जनाब आप अपना पार्सल ओपन कर ले, ओपन करने के बाद तसल्ली कर ले, चीज पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना वापस करना। ये भी एक एडिंग वैल्यू है। फिर हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि भाई 7 दिन तक चीज अपने पास रखो, 7 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लेस कर सकते हो। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई जल्दी पैसे पे करता है, अर्ली पेमेंट करता है, हम उसको डिस्काउंट देते हैं। मतलब आपने कैसे प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को वैल्यू अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। उसके बाद क्या पहले क्या बात सोचनी है, कस्टमर कौन है, कौन सी फीचर होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कैसे करेंगे हम अपने कस्टमर को, क्या वे होगा, क्या मेथड होगा। फिर हाउ कैन वी ऐड वैल्यू मोर सक्सेसफुल देन आवर कंपेटिटर। हम अपने कंपेटिटर से अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू में कैसे इजाफा करेंगे, ये सवाल भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। हाउ कैन वी वैल्यू मोर सक्सेसफुल देन कंपेटिटर।
more successful than competitor. Got it? How can we add value more successful than competitor? मतलब अपने competitor से बेहतर। फिर अगली बात और लास्ट बात कि हम क्या अपनी कोर कंपिटेंस को, कोर कंपिटेंस कहते हैं जो हमारी मेन खूबी है, जो हमारी मेन कंपिटेंस है, उसको किस तरह अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमारा रिसोर्सेज हैं, जो हमारी एबिलिटी है, हम उसको यूज करके उसको कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे बना सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे, डू वी हैव सम कोर कंपिटेंस, डू वी हैव कोर कंपिटेंस, कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी है कि जो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बन सके, दैट बिकम कंपेटिटिव एडवांटेज। क्लियर होगी बात? जी मेरे भाई, इसमें अभी कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने लगे हैं तो हो सकता है वो सवाल पेपर में आ जाए। और वो क्या है, वो कह सकता है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेपर में सवाल आ सकता है, एक सिनेरियो आ सकता है, और वो कहता है बताओ आप किस तरह से उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। वो आपको जज बना देता है, आपको एक कंसल्टेंट बना देता है, कहता है आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर बताओ कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो वैल्यू ऐड करने से पहले आपने पहली बात सोचनी है भाई कस्टमर कौन है, फिर बात सोचनी है किस फीचर पे काम किया जाए, उसको कस्टमर को कैसे प्रोवाइड किया जाए, फिर आप सोचेंगे कि कंपेटिटर से बेहतर कैसे वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे। ये बातें दिमाग में रखकर फिर आप कहोगे कि किस तरह से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो वो कहता है एक तरीका ये है, alter a product design and feature, alter a product design and feature। वजह प्रोडक्ट का डिजाइन और फीचर, ताकि लोग पहले जो बोर हो गए हैं पहले वाली शक्ल देख देखकर, या आप ये देखना चाहते हैं कि आप अब किस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करो। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के डिजाइन, फिजिकली स्ट्रक्चर भी हर 2-2.5 साल बाद चेंज हो जाता है जब नया मॉडल आता है। वजह क्या होती है? यही वजह है। फिर डिजाइन का मतलब, फीचर का मतलब क्या है कि उसके अंदर मजीद वैल्यू ऐड करने के लिए नए नए फीचर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जैसे किसी गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि वो बैक स्क्रीन लगी होती है, किसी गाड़ी के अंदर स्क्रीन के अंदर वो बैक कैमरा लगा होता है, कुछ गाड़ियों के अंदर बैठ के ही आप लोग पूरे शीशों को कंट्रोल कर सकते हो, बैक व्यू मिरर को, सारी चीजों को। मतलब वो फीचर्स ही हैं। आप देखें पहले ट्यूब वाले टायर होते थे, फिर गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आना शुरू हो गए। ये क्या है? डिजाइन और फीचर अल्टर करते रहते हैं ताकि वैल्यू में एडिशन होता जाए, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हम उसको प्रमोट करते रहे। एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? वो कहता है आप अपनी कस्टमर के लिए खरीदना आसान कर दो। मतलब आप अपनी वेबसाइट इतनी आसान बनाओ, क्लिक करें वेबसाइट ओपन हो जाए, ऑर्डर करें ऑर्डर जल्दी हो जाए, कोई फॉर्मेलिटी ज्यादा ना हो। उसको कहेंगे डोर स्टेप के ऊपर आपको चीज मिल जाएगी। कहते हैं easier for the customer to buy the product,
easier for the customer to buy a product. इसकी एग्जांपल मैं बता ही जा रहा हूं, पेपर में आपने एक एक एग्जांपल लाजमी लिखनी होती है, ठीक है? तो साथ साथ आप एग्जांपल लिख लिया करो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो easier for the customer to buy का मतलब है कि प्रोडक्ट, जैसे अगर हम जाते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट के सेगमेंट बनाए होते हैं कि भाई अगर आपको शैम्पू चाहिए तो इस लाइन में होगा, ताकि कस्टमर इजीली जाकर यानी अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सके। फिर वो कहता है कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, प्रमोटिंग अ ब्रांड नेम, प्रमोशन करो और अपने आप को ब्रांड मनवा लो। और जब आपका ब्रांड बन जाएगा तो फिर तो लोग, वो कहते हैं ना, हमने कहा पढ़ा था कि एक रियल वैल्यू होती है, एक परसीव्ड वैल्यू होती है। तो फिर तो चाहे आपकी वो वैल्यू नहीं भी है तो लोग ब्रांड के पीछे ही आपकी चीजें खरीदेंगे। चौथे नंबर पर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि डिलीवरी द प्रोडक्ट मोर क्विकली। इसका मतलब क्या होता है कि आप उन्हें ऑप्शन दें कि भाई अगर आप हमें 6 बजे से पहले ऑर्डर देते हो, हम सेम डे के ऊपर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब एक जगह पर हम ऑर्डर करते हैं, वो कहते हैं जी 3 दिन बाद डिलीवरी मिलेगी। एक वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि भाई 4 बजे से पहले ऑर्डर करो, आज ही आपको 10 बजे से पहले पहले चीज मिल जाएगी। तो हमें अगर आज जरूरत है तो हम किस साइड पर मूव करेंगे? तो कहते हैं कि आप गुड्स और सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो इजियर और क्विकली कर दो, इजियर और क्विकली कर दो, क्योंकि आजकल एक स्पीड वाली दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, लोगों से इंतजार नहीं होता। 15 सेकंड का जब ऐड आता है कोई वीडियो चलाने से पहले, वो इंतजार नहीं होता, ऐसे लग रहा होता है कि ये जान ले रहा है। तो लोग बहुत जल्दी में है, तो इसलिए आप लोगों को अपनी गुड्स या सर्विसेज क्विकली प्रोवाइड करें। तो ये भी एक वैल्यू ऐड करने का तरीका है। फिर 5वें नंबर पर अब प्रोवाइड करो एक रिलायबल सर्विस कस्टमर को। रिलायबल सर्विस का मतलब है प्रॉमिस, जो कहा उसी टाइम पर चीजें पहुंचाई, उसी क्वालिटी की चीजें पहुंचाई। मतलब रिलायबल सर्विस दो, मोर रिलायबल सर्विस। एग्जांपल में क्या आ गया? प्रॉमिस टाइम के ऊपर चीज पहुंचाओ, प्रॉमिस टाइम के ऊपर, और स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए। ये ना हो कि ऐसा अगर हमने देखता है कि ऑर्डर कुछ और करते हैं, निकलता कुछ और है। ये तकरीबन आप में से भी किसी न किसी के साथ, बल्कि मोर देन 50% लोगों के साथ ऐसा सीन होगा कि जैसे आपने प्रोडक्ट देखी वैसे आपको नहीं मिली, तो आपके उस जो सेलर है उसकी रिलायबिलिटी खराब होगी। तो फिर वो कहता है कि आप ना न्यू इनोवेशन के ऊपर काम हमेशा करते रहें। इनोवेशन इन डिजाइन, फीचर, क्वालिटी, ये हमेशा उसमें इनोवेशन मतलब हमेशा उसमें डेवलपमेंट रहनी चाहिए। तो भाई मेरे ये 4 तरीके हैं, सॉरी 6 तरीके हैं जो आपने किसी भी वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू में ऐड करने के लिए अपना सकते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? आप उसका डिजाइन चेंज कर दें, उसकी फीचर्स बढ़ाएं। नंबर 2 क्या है? कस्टमर को इजीली अवेलेबल हूं। नंबर 3 क्या है? आप उसको इतना प्रमोट करें, उसकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करें, एक ब्रांड नेम पर प्रमोट कर दें, सर्विसेज दें और मोर क्विकली दें, और नया प्रोडक्ट या उसके ऊपर हमेशा इनोवेशन पे काम करते रहें
तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट, किसी की भी प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा होगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट है, कहता है आपने जो ये सारा एनालिसिस पढ़ा, सारा काम की, इससे आपको फायदा क्या होगा? मतलब आपने वैल्यू चेन पढ़ा, एडिंग वैल्यू पढ़ा, तो इससे एक बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा? तो यूजेस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, यूजिंग वैल्यू चेन एनालिसिस, ये मेरे भाई ये जो मैंने आपको बताया था कि पहला हमने पढ़ा था CSF, उससे रिलेटेड बातें, दूसरा ये वैल्यू वाला है। तो वैल्यू वाला ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, एक सेगमेंट है, ये खत्म हो जाएगा, कल नई चीज शुरू हो जाएगी इसी चैप्टर की। वो कहते हैं सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस का फायदा जो होना है वो बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस करने के लिए होता है, यूजफुल फॉर बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी बिजनेस के प्लान बनाने के लिए, बिजनेस की स्ट्रेटजीज सेट करने के लिए फायदा होता है हमें। दूसरे नंबर पर हमें यह पता चल जाता है कि हमने अपने कंपेटिटर से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है मेन फॉर सक्सेस शुड बी to add value better than competitor, better than। वो कहता है कि इसके एनालिसिस का ये भी फायदा हो जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमने अपने कंपेटिटर से बेटर वैल्यू ऐड करनी है। मतलब एक मोबाइल फोन आया है, वो डायरेक्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब वो जो दूसरा मोबाइल आएगा वो इसके अंदर कोई और फीचर लेकर आएगा कि वो कंपेटिटर से बेटर क्वालिटी हो। जैसे मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर कॉल हो जाती है, बाद में अब वॉइस मैसेज आना शुरू हो गए, ये एक एक्स्ट्रा फीचर थी। फिर आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, ये और एक्स्ट्रा फीचर थी। इसको देखा देखी बाकी लोगों ने भी, फेसबुक ने भी वीडियो कॉल की ऑप्शन दे दी। हालांकि फिर भी लोग आज भी व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू, एक तो वो पहले आ गया और दूसरा उसकी वैल्यू भी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। ओके होगी बात? फिर वो कहता है कि जो आप इस एनालिसिस से ये भी फायदा होता है कि आप कस्टमर के लिए जो वैल्यू क्रिएट करते हो, ट्राई टू क्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म। जब लॉन्ग टर्म कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो जाएगी ना, तो उससे शेयर होल्डर को फायदा होना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक तो होती है ना शॉर्ट टर्म वैल्यू क्रिएट करना, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो कहता है दोनों टाइम करनी चाहिए, दोनों टाइप की, लेकिन ज्यादा क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म। वो कहता है कि इससे ये भी हमें पता चल जाता है कि creating value for customer will over the long term, creating value for customers over the long term कहता है create more value for shareholder, create more value for shareholder। फिर वो कहता है कि इस एनालिसिस से आपको ये भी पता चलता है कि आप कंपेयर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस और कंपेटिटर की परफॉर्मेंस से। होता है creating value can be compared, creating value can be compared, creating value can be compared with
कंपेटिटर। ओके होगी बात। कहता है क्रिएटिंग वैल्यू से हमें अपने CSF बनाने में, मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलती है। वो कहता है कि अगर आप वैल्यू ऐड करने जा रहे हो तो आपको जिस जिस फैक्टर पे काम करना है वो भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं। बात समझ लगी ना? तो एक सवाल करते हैं हम, एक छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सवाल किस तरह से आ सकता है। एक तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है, क्रैमिंग, सीधी सीधी प्राइमरी वैल्यू चेन और सेकेंडरी वैल्यू चेन का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आया वो पेपर में। और उसके बाद आपका सवाल आ सकता है कि क्वेश्चन दे सकता है, दे देगा वो, और आपसे कहेगा कि आपने वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। तो आए जनाब एक सवाल देखते हैं। हाँ जी, चाहो तो आप अपनी बुक निकाल लो। हाँ जी जनाब, हमने तकरीबन ये ऐड वैल्यू पढ़ लिया है। आपने इसको सारा रीड करना है एक दफ़ा। ये मेथड्स ऑफ एडिंग वैल्यू भी पढ़ा हमने, ये 6 पॉइंट्स अभी हमने सीखे। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये कल हमने पढ़ना है, थोड़ा सा है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाएं। फिर यूजिंग द वैल्यू चेन भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपने एक नज़र पढ़ना है। तो ये सवाल है, ये पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। एग्जाम्पल है जनाब, और ये आपके पास पेपर में भी है, तो साथ मिलके पढ़ते हैं। जी जनाब, लिखा हुआ है द कॉफी हब इज न्यूली एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफरिंग गोरमे ब्लेंड कॉफी इन अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर इन अ स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टमर फ्रेंडली कॉफी हाउस। लो जनाब, काफी हब काफी प्रोवाइड करता है, बस ये बात है मेन, मतलब एक काफी वाली शॉप है। इट इंपोर्ट्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉफी, वो इंपोर्ट करता है कॉफी, जो आप में प्रोवाइड करता है ना, वो कॉफी जो इस्तेमाल करता है वो इंपोर्टेड होती है। बीन्स फ्रॉम सप्लायर्स अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया से मतलब। बिसाइड्स ऑन ऑपरेटेड कॉफी हाउस, इट हैज इशूड ऑपरेटिंग लाइसेंस टू अदर स्टोर एज वेल। कहता है कि उसके पास और भी ऑपरेटिंग लाइसेंस का मतलब यह है कि उनके पास उस स्टोर को चलाने का लाइसेंस है। कहता है TCH आल्सो ऑफर पैकेज्ड कॉफी टू ऑनलाइन कस्टमर। कहता है कि आप घर में भी कॉफी मंगवा सकते हैं, ऑफिस में भी कॉफी मंगवा सकते हैं। लो जनाब, ये तो हो गया ना एक सिनेरियो। कहता है लिस्ट द एक्टिविटी टू कैरीड आउट THN इन प्राइमरी वैल्यू चेन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय पोर्टर। कहता है आप प्राइमरी वैल्यू चेन, अब देखिए, अब आपने मेन हेडिंग वही होंगी, अंदर जो मटेरियल होगा वो कॉफी वाला होगा सारा। इसका सोल्यूशन देखिएगा जरा। पहली बात, इनबाउंड लॉजिस्टिक। कहता है प्रोक्योरमेंट ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉफी बीन। वो कहता है कि आप कॉफी के जो बीन्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उससे आपकी वैल्यू में इजाफा होगा। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद सप्लायर। कहता है सप्लायर के साथ अच्छे स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशन डेवलप करें, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक वो प्रोवाइड भी करे, डिस्काउंट भी दे दिया करे, कभी आप क्रेडिट पे चीज मंगवाओ तो वो भी दे दिया करे। मतलब डेवलपिंग द रिलेशन विद सप्लायर, ये भी एक अच्छी बात होती है बिजनेस के लिए। फिर सेफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर टू कॉफी हाउस एंड लाइसेंस स्टोर। कहता है कि आपकी वो, हमने कहा था ना कि ट्रांसपोर्टेशन दरमियान में खराब नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए।
फिर स्टोरेज का ख्याल रखना चाहिए, क्वालिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और ये बातें समझ लगी ना कि रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो जो बातें हमने वही लिखी हैं, बस नाम कॉफी का इस्तेमाल कर दिया। ऑपरेशन अपने दिमाग में लेकर आए और उसके हिसाब से फिर बातें करते हैं जो हमने पढ़ा। कहते हैं रोस्टिंग ऑफ कॉफी ब्रिंग आउट द डीप एंड इंटेंस फ्लेवर। कहता है कॉफी को इतना पकाएं कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए, खुशबू आए, मजा आए सूंघते हुए। ये वर्क इन प्रोसेस में आ जाता है ना, वर्क इन प्रोसेस। फिर कहता है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग टू एंश्योर क्वालिटी कंसिस्टेंसी। कहता है आप उसको बार बार टेस्ट करें, टेस्ट करते करते खत्म ना कर दें बस, कि ताकि कहीं क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं आ रहा। पैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ब्लेंड्स फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स, और वो जो ऑनलाइन के लिए उसको बड़ी खूबसूरत पैकिंग में चीजें प्रोवाइड करें। आपने अगर पढ़ा है ना तो ये आपको सारी बातें वही आ रही हैं, बस उसके अंदर कॉफी इस्तेमाल हो रही है, पेपर में कोई भी हो सकता है। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इसका ताल्लुक क्या होता है, फिनिश गुड्स और जो हमने डिलीवरी देनी है। कहता है सेल ऑफ कॉफी थ्रू ऑन ऑपरेटेड कॉफी हाउस एज वेल एज लाइसेंस स्टोर। कहता है दोनों जगह से अपनी कॉफी आप सेल करें, और जो डिलीवरी है फॉर पैक्ड कॉफी टू ऑनलाइन कस्टमर उनको भी प्रोवाइड करें। मतलब अपनी फिनिश गुड्स डिफरेंट आउटलेट पे रखें और पैकिंग वो कस्टमर को भी प्रोवाइड करें, फ्री करें, चाहे उससे ऑनलाइन चार्जेस लें। फिर मार्केटिंग कैसे करनी है, कहता है मुख्तलिफ मीडियम है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पर्टिकुलर सोशल मीडिया। कहता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर छा जाएं, उसकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी ऑफ कॉफी। मतलब आपके कस्टमर को इस तरह से डेवलप करें कि वो लोगों को जाकर बताएं भाई सेकंड कप की कॉफी बहुत अच्छी है। फिर वो कहता है पार्टिसिपेशन इन फूड फेस्टिवल एंड रिलेटेड इवेंट्स। कहता है कि अपनी वो जो छोटे छोटे पॉइंट बनाए जहां फूड फेस्टिवल हो या जहां कोई शादी खुशी हो, इस तरह की जगहों पर भी आप प्रोवाइड करें। फिर सर्विसेज क्या है, कहते हैं इंश्योरिंग बेस्ट सर्विस टू ऑल कॉफी हाउसेज। कहते हैं जिधर जिधर आपकी ब्रांचेज आए तमाम ब्रांचेज के ऊपर आपकी सर्विस बेस्ट होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी या रिफंड, कहता है कोई कस्टमर आपसे अनसेटिस्फाई होता है तो मुफ्त में एक कॉफी पिला दें उसे या उसके पैसे वापस कर दें। और कस्टमर से फीडबैक लें, उनके फोन नंबर रख लें अपने पास ताकि कल को आप कोई प्रमोशनल मैसेज करने पड़ते हैं तो वो भी करें। तो ये 5 चीजें सारी की सारी। अब अगर यही सवाल आ जाता कि इसकी सेकेंडरी एक्टिविटी बताएं, उसमें आपने क्या लिखना है, तो इसके लिए मेरे भाई आप लोगों ने कल ये पिछला टॉपिक सारा पढ़ के तो कुछ पास पेपर देखने हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा जो पेपर आता है ना वो जितना हमने पढ़ लिए वहां से आता है, जितना पढ़ लिया। जो आगे हमने पढ़ना है उसमें ज्यादा पेपर नहीं आ तो सकता है, जाहिर सी बात है किसी भी लेवल पे पेपर तो आ सकता है, लेकिन ज्यादा पेपर कहां से आता है, जहां तक हमने पढ़ लिया है। ये देखिए पास पेपर का पहला सवाल ही यही है। ये देखें जी पर्पस ऑफ बेंचमार्किंग और उसकी टाइप्स आ गई, डिफाइन एडेड वैल्यू और सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एडिंग वैल्यू माइट बी डेवलप। ये मेथड ऑफ एडिंग वैल्यू हो गया जनाब, मेथड ऑफ एडिंग वैल्यू। ये उसके बाद अगला सवाल आ गया सजेस्ट एडिंग वैल्यू, ये सवाल आपने करना है चौथा। तो आपने कल जनाब 5 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करके आने हैं, पहले 5 क्वेश्चन, आगे भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल पहले 5 क्वेश्चन, और इंशाल्लाह कल फिर आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।